जी लास्ट अपडेट में जो मैंने जो यकम फरवरी 2022 को जो आपको अपडेट सेंड किया है उसमें जो जो चीज़ें कंप्लीट हुई हैं वो ये हैं कि जी ऑटो डाटा बैकअप फीचर जो है वो कंप्लीट हुई है। साइन इन विद फ़ोन नंबर की जो ऑप्शन है वो इसमें कंप्लीट है। और जिस कस्टमर की पेमेंट रिमेनिंग हो वो रेड कलर में शो होगा, वो ये जो है वो उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको जो मैंने ऐप भेजी है उसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप पे ये है, इसका एंड पे 8 लिखा हुआ है। तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, तो इसको ओपन करें आप। जी, तो ऐप ओपन करने के बाद आपको ये स्क्रीन शो हो या मे बी जो लॉगिन स्क्रीन है वो शो हो। तो अगर ये वाली स्क्रीन शो हो रही है तो एक दफ़ा आपको इसे लॉग आउट करना पड़ेगा। और लॉगआउट करने के बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दें, मतलब ये यूएई का नंबर आपके पास होगा तो आप वो सेलेक्ट कीजिएगा। मेरे पास अभी पाकिस्तान का नंबर है तो मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे नंबर लिखते हैं। नंबर लिखने के बाद सेंड कोड वाले बटन पे क्लिक करें तो आपके जो सिम है ये वाली, इस पे जो है वो एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। जी, ये वेरिफिकेशन कोड जो है वो मेरे पास आ गया है। मैं इसे इसका कोड जो है वो चेक करके एंटर करता हूँ। तो ये कोड वेरीफाई हो गया। कोड वेरीफाई करने के बाद ये स्क्रीन पे ले आएगा हमें कि डू यू वांट टू रीस्टोर डाटा, मतलब अगर डाटा का बैकअप ऑलरेडी कोई बना हुआ है आपका तो आप उसे रीस्टोर कर सकती हैं, वरना अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्योंकि हमने ये देखना है कि डाटा का जो बैकअप है वो कैसे इसमें जो है वो बन रहा है। मोस्टली ये होता है कि जब इंटरनेट चल रहा हो, जिस तरह ये मेरा वाईफाई से मोबाइल कनेक्टेड है, तो मैं जो भी कोई एंट्री करूँगा, कस्टमर रजिस्टर करूँगा, कस्टमर का ऑर्डर रिकॉर्ड करूँगा या टेलर का कोई भी रिकॉर्ड एंट्री करूँगा, तो वो इसके अंदर वो उसका बैकअप जो है वो खुद ब खुद ही बन जाएगा। जिस तरह मैं अभी एक कस्टमर को रजिस्टर करता हूँ, ये बाकर वन नाम देता हूँ इसे जी। और बाकी चीज़ें आप जी ये मैंने रजिस्टर कर लिया। और इसका जो रिकॉर्ड है, क्योंकि ये इंटरनेट मेरा कनेक्टेड है, तो ये खुद ब खुद ही जो है वो अपलोड हो जाएगा। और अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, लेट्स सपोज कि मैं इसका वाईफाई जो है वो ऑफ कर देता हूँ। अब मैं एक और कस्टमर रजिस्टर करता हूँ जी, वो भी बाकिर के नाम से ही, और इसके शुरू में मैं 2 लिख देता हूँ। तो अब मतलब इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो जो मैं एंट्री करूँगा वो फ़ोन की जो मेमोरी है, इसकी जो कैशे है वहाँ पे सेव हो जाएगी, लेकिन अपलोड नहीं होगी। तो अब इसको मतलब अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हों तो ये कैसे अपलोड करना है। मैं इसको जब मेन स्क्रीन पे आऊँगा तो ये यहाँ पे आपको सम ऑफ डाटा इज़ नॉट अपलोडेड ये मैसेज लिखा हो जाएगा और ये बटन आएगा। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे दोबारा तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिएगा। अभी क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इसलिए ये इस तरीके से मैसेज शो कर रहा है। मैं इसको वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ। ये मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको टैप करता हूँ तो ये जो भी रिकॉर्ड जो कि अपलोड नहीं हुआ है ये उसको अपलोड कर देगा। मतलब अपलोड से मुराद कि उसका बैकअप बन जाएगा, ऑनलाइन जो है वो महफूज हो जाएगा। तो इसी तरह से जो भी कोई आप एंट्री कर रहे हो, अगर इंटरनेट चल रहा हो फिर तो वो साथ साथ खुद ही उसका बैकअप बनता जाएगा।
अगर लेट्स सपोज कि कभी आपने कोई 4-5 एंट्रीज कर ली, उस वक्त इंटरनेट नहीं था या कनेक्शन का कोई इशू था समथिंग, तो आप बाद में जब उसे जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो तो ये मेन स्क्रीन पे आपको वो मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, वो अपलोड वाले बटन पे क्लिक करें और सारा आपका जो रिकॉर्ड है वो अपलोड हो जाएगा। तो उस नेक्स्ट जो है वो फ़ोन नंबर साइन इन का था, वो तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको एक दफ़ा इसका ये डेमो दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे जितना भी इसके इसके अंदर ऑल कस्टमर्स में जाता हूँ, जितने भी सारे कस्टमर्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, और ऑर्डर मैनेजमेंट में आए तो यहाँ पे ऑर्डर कुछ शो हो रहे हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ कि वो ऑर्डर मैनेजमेंट में जब कस्टमर्स का रिकॉर्ड शो हो रहा तो यहाँ पे जिनकी पेमेंट रहती है ना वो रेड कलर में शो, जैसा कि कैसर वहाब भाई ने बताया था, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जिनकी पेमेंट कोई रिमेनिंग होगी, मतलब जिस तरह एक डिलीवर्ड वाले सेक्शन में कुछ ऑर्डर्स हैं जो जो डिलीवर कर रहे हैं वो शो हो रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ की जो पेमेंट रिमेनिंग है वो रेड कलर में शो हो रहे हैं। तो जैसे ही आप उनकी पेमेंट रिसीव करके इसको अपडेट करेंगे और तो ये ब्लैक कलर में शो होना शुरू हो जाएंगे। अब जी ये हो गया डाटा बैकअप की फीचर, हमने देख तो ली कि बैकअप बन रहा है। अब इसको टेस्ट करना हो, चेक करना हो, तो ये वीडियो में डेमो के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप चेक ना भी करना चाहें तो ये कंफर्म है, टेस्ट किया हुआ मैंने, फाइनल किया हुआ इसे। तो ऑल कस्टमर्स में ये देखें जी, सभी कस्टमर्स शो हो रहे हैं, बाकर टू सबसे लास्ट पे है। और इसी तरह ऑर्डर मैनेजमेंट में अगर आएँ तो यहाँ पे सबसे एंड पे जाहद टू के नाम से एक कस्टमर है जिनका ऑर्डर है। तो अब मैं इसको एक दफ़ा अनइंस्टॉल करता हूँ, इसको मैं ऐप को एक दफ़ा अनइंस्टॉल करता हूँ। और मैं इस ऐप को फिर दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। ये वाली जो है वो एपीके है जिसके एंड पे 8 लिखा हुआ है, जो कि लेटेस्ट अपडेटेड फाइल है। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। और डन। अब इसके बाद मैं ऐप को ओपन करता हूँ। तो अभी हमने ऐप को जो है वो अनइंस्टॉल कर दिया था, तो जब भी अनइंस्टॉल करते हैं तो जितना भी उसके अंदर डाटा होता है वो सारा रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन इस ऐप का क्योंकि ऑनलाइन जो है वो बैकअप बना हुआ है, तो अब हम वो बैकअप जो है वो रीस्टोर करके इसमें चेक करेंगे कि रिकॉर्ड हमें किस तरह से वापस आएगा। ये कुछ देर तक हमें वेरिफिकेशन कोड जो है वो एसएमएस के थ्रू रिसीव हो जाएगा। वो हो गया, लेकिन वो नोटिफिकेशन आई थिंक मैंने कोई मोड ऑन है जिसकी वजह से नोटिफिकेशन, ये कोड इसके अंदर ये कॉपी की ऑप्शन मुझे साथ ही दे रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वेरीफाई कोड। अब ये स्क्रीन पे रहा है, इस पे अब मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूँगा ताकि जितना भी जो बैकअप ऑनलाइन पड़ा हुआ है वो डाउनलोड हो जाए। तो ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। पे देखेंगे कि सबसे एंड पे हमारे जो कस्टमर हैं वो बाकर टू मौजूद है यहाँ पे। और ऑर्डर मैनेजमेंट में जाते हैं तो सबसे नीचे जो ऑर्डर पेंडिंग में था वो जाहद टू के नाम से जो कस्टमर है उनका था। तो इस तरीके से जो है वो आप बैकअप बना के अगर मोबाइल की चेंज करें या ऐप अनइंस्टॉल कर की हो जाए या मोबाइल रीस्टोर हो जाए, उसके बाद दोबारा ऐप को इंस्टॉल करें, तो आप अपना फ़ोन नंबर दें, वेरिफिकेशन कोड एंटर करें और बैकअप रीस्टोर वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड पे क्लिक करें, तो सभी जो डाटा जो जिसका बैकअप ऑनलाइन बना हुआ है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था इसकी फ़ाइनल अपडेट, जिसमें सभी फीचर्स जो आपने बताई थी वो कंप्लीट कर दी हैं।
बाकी मज़ीद कोई भी इशू हो फिर भी आप मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं।